क्या लव कुश के प्राण संकट में है या फिर यह सहस्त्रमुख रावण की एक असुरी चाल है, और साथ ही श्रीमद् रामायण की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम जो कि सहस्त्रमुख रावण के सारे ही असुरों का वध कर देते हैं। अब सारे ही असुरों का वध होने के बाद सहस्त्रमुख रावण को युद्ध भूमि में उतरना पड़ता है और श्री राम के साथ युद्ध करना पड़ता है। यहाँ पर श्री राम जैसे ही सहस्त्रमुख रावण के ऊपर एक वार करते हैं तो सहस्त्रमुख रावण का एक मुख जो कि जमीन पर आ गिरता है। फिर हम देखते हैं कि सहस्त्रमुख रावण का एक और मुख उग जाता है और सहस्त्रमुख रावण के सारे ही मुख सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर सहस्त्रमुख रावण जो कि श्री राम को कहता है कि राम तुम मेरा अंत नहीं कर सकते हो, क्योंकि दशानन रावण की तो नाभि में अमृत था पर मेरे पूरे रक्त में अमृत है। फिर हम देखते हैं कि श्री राम जितने भी सहस्त्रमुख रावण के ऊपर वार करते हैं वो सारे ही वार नाकामयाब हो जाते हैं और उसी वक्त युद्ध भूमि में विभीषण जी की एंट्री हो जाती है। अब विभीषण जी को देखकर सहस्त्रमुख रावण तो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि विभीषण की वजह से ही दशानन रावण का अंत हुआ था और अब विभीषण की वजह से मेरा अंत ना हो जाए। अब यहाँ पर विभीषण के ऊपर सहस्त्रमुख रावण वार करता है पर श्री राम विभीषण को कुछ नहीं होने देते हैं। अब उसी वक्त विभीषण जो कि श्री राम को यह बता देता है कि प्रभु आप इसका वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका वध नारी के हाथों ही होगा। अब दूसरी तरफ जैसा कि हमने लेटेस्ट प्रोमो में देखा, हनुमान जी जो कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास ले जा रहे थे, उसी रास्ते में माता सीता जो कि लव कुश की आवाज सुनती है और माता सीता यह पहचान जाती है कि यह लव कुश की ही आवाज है। फिर हम यह भी देखते हैं कि लव कुश जो कि एक पेड़ से बंधे होते हैं, तो माता सीता जो कि हनुमान जी को कहती है कि हनुमान तुम इधर जाओ मैं इधर जाती हूँ, और यहाँ पर हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह हो सकता है कि यह एक असुरी चाल हो। अब ऐसा इसलिए कि सहस्त्रमुख रावण और शूर्पणखा यह अच्छे से जानते हैं कि अगर माता सीता युद्ध भूमि में पहुंच जाती है तो सहस्त्रमुख रावण का अंत होने से कोई नहीं रोक पाएगा और उनका सारा ही जाल जो कि उन्होंने इतने वर्षों से बिछाया था वह जाल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा सहस्त्रमुख रावण और शूर्पणखा तो नहीं चाहेंगे और वह पूरी कोशिश करेंगे कि माता सीता युद्ध भूमि में ना पहुंच पाए। पर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि माता सीता और हनुमान जी इस असुरी चाल से बचकर युद्ध भूमि में पहुंच जाएंगे और माता सीता सहस्त्रमुख रावण का वध कर देगी। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि माता सीता और हनुमान जी किस तरह इस जाल से निकलते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। जब तक के लिए जय जय श्री राम।